Namaste. Today we are here to unfold the healing power of Ayurveda. I am Dr. Prajakta Shah, Ayurveda and Panchakarma consultant in Viman Nagar, Pune. मुझे लग रहा है कि आप सब ने आपकी फेस रूटीन तो स्टार्ट कर ही दी होगी, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया है कि आप क्या करोगे जिससे आपको कोरियन स्किन ग्लो मिलेगा। होप सो कि आप सभी लोग कर रहे हो। आज हम जानते हैं अभ्यंग के बारे में। जैसे ही दिवाली आ जाती है तब हमें याद आता है कि अरे हमें अभ्यंग करना है और उपटन से नहाना है। तो लेट्स हियर अबाउट लेट्स नो अबाउट अभ्यंग। व्हाट इज अभ्यंग? आयुर्वेद में बताया गया है अभ्यंग आचरेत नित्यम, यानी अभ्यंग रोज करने वाली चीज है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिवाली आई और आपने अभ्यंग किया। तो आज हम जानते हैं कि अभ्यंग किस चीज़ से करना चाहिए। तो अभ्यंग बेसिकली तिल तेल से करना चाहिए, सेसमी ऑयल। तिल तेल को आयुर्वेद में सबसे श्रेष्ठ तेल बताया गया है अभ्यंग के लिए, मसाज के लिए। क्योंकि तिल तिल का जो तेल होता है ना, ये तीनों दोषों को शमन करने वाला होता है। वात पित्त और कफ 3 दोष है, और ये 3 दोष अगर सम अवस्था में रहे तो हमारी बॉडी हेल्दी है, निरोगी है। तो इस वजह से हमें तिल तेल से मसाज करना चाहिए। तिल तेल को थोड़ा सा गुनगुना करना है और उसके बाद ही मसाज करना है। लेकिन अगर आपको पित्त की समस्या है, अगर आप एलर्जिक हो किसी चीज़ से, अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, बहुत ज़्यादा एलर्जी है, रेडिश हो जाती है, अगर ऐसे कोई भी पित्त की प्रॉब्लम्स आपको है, तो आप तिल तेल की जगह नारियल तेल का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि नारियल तेल ठंडा होता है, तो आप नारियल तेल से आपका अभ्यंग कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि आपकी स्किन लश्चरस लगे, कि एक अच्छा शाइन आए स्किन पे, लश्चरस हो, और आप बहुत दुबले पतले हो, डल रहते हो, एनर्जी नहीं है बॉडी में, और एनर्जी अच्छा आपके बॉडी में आए, तो आप चंदन बला लाक्षादी इस तेल से आप मसाज कीजिए। तो मैंने आपको 3 तेल बताए हैं, एक तिल का तेल, एक नारियल तेल और एक चंदन बला लाक्षादी तेल। तो अभी हम जानते हैं कि मसाज किस तरह से करना है। सबसे पहले आप गुनगुना तेल ले लीजिए, और सबसे पहली जो जहाँ आपको तेल लगाना है वो है नेवल रीजन, आपकी नाभि। सबसे पहले आपको नाभि के यहाँ तेल लगाना है। नाभि में थोड़ा तेल छोड़ना है, फिर थोड़ा तेल लेके 2 कानों में, फिर थोड़ा सा तेल लेके नाकों में। ये सबसे पहली चीज़ है जहाँ आपको तेल लगाना है। और 5th पॉइंट इज हेड, मस्तक पे तेल लगाना है। फिर हम आते हैं कि मसाज किस तरह से शुरू करना है। आपने जो नाभि पे तेल लगाया है उसको पहले सर्कुलर मोशन में मसाज करना स्टार्ट कीजिए। पहले छोटे छोटे सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए, धीरे धीरे सर्कल्स बढ़ाइए, और लीवर से लेके हमारे पैंक्रियास स्प्लीन तक हमें मसाज करना है। तो धीरे 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 सर्कल्स को बढ़ाइए। इस तरह आपको पेट के तरफ मसाज करना है। बाद में जब आप हाथों पे या पैरों पे करते हो, तो आयुर्वेद में बताया गया है कि जिस दिशा में आपके हेयर ग्रोथ है उस दिशा में आपको मसाज करना है। अगर आपके हेयर ग्रोथ इस दिशा में है तो आपको तेल लेके इसी दिशा में मसाज करना है। अपोजिट दिशा में या गोल गोल घुमा के मसाज करना इज नॉट रिकमेंडेड इन आयुर्वेदा। आप ये ध्यान रखिए कि हेयर फॉलिकल का ग्रोथ जिस दिशा में है उस दिशा में आप मसाज कर रहे हो। थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो भी आपके जॉइंट्स है, जैसे शोल्डर हो गया, एल्बो हो गया, रिस्ट हो गया, जो भी आपके जॉइंट्स है, वहाँ पे आपको सर्कुलर मसाज करने हैं। वहाँ पे आप मसाज करते समय आपको सर्कल्स में मसाज करने हैं। ये हो गया मसाज के बारे में। ये आपको डेली करना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ दिवाली आ रही है और आपने मसाज किया। आप दिवाली से ये प्रण लीजिए कि आप रोज़ मसाज करोगे। अगर रोज़ नहीं तो कम से कम हफ्ते में 1 बार तो कीजिए, और उसका रिजल्ट देखिए कि आपको कितना अच्छा फील होगा। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभ्यंग करते समय फेस का अभ्यंग भी ज़रूरी है, कि फेस को भी ऑयल से मसाज होना चाहिए। तो अगर आपकी पित्त की त्वचा है, अगर एक्ने है, पिंपल्स है, रेडिश स्किन हो रही है, तो आपको मंजिष्ठादि ऑयल से फेस मसाज करना है। और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, ड्राई है, नॉर्मल स्किन है, तो आपको आलमंड ऑयल यूज़ करना है या कुमकुम आदि तेल यूज़ करना है। आलमंड ऑयल, कुमकुम आदि तेल जब आप यूज़ करते हो फेस मसाज के लिए, तो गो अपवर्ड। यहाँ पे आपका समान वायु होता है पेट की तरफ, इसलिए आप सर्कुलर मोशन में कर रहे हो। लेकिन जब आप फेस की तरफ करते हो तो आपका उदान वायु होता है। तो उदान यानी ऊपर की तरफ, इसलिए हमें स्ट्रोक्स ऊपर की तरफ देने हैं। फेशियल मसाज शुड बी ऑलवेज इन अपवर्ड डायरेक्शन। आप मंजिष्ठा आदि ऑयल या आलमंड ऑयल या कुमकुम आदि तेल का इस्तेमाल कर सकते हो।
तो इस तरह से आपको अभ्यंग करना है और रोज़ाना कीजिए। नहीं, अगर रोज़ अभ्यंग नहीं पॉसिबल रोज़ के जीवन में, तो 5 पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाक, कान, सिर और पैर के तलवे। फुट रिफ्लेक्सोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही आप आपके फुट पे मसाज करते हो तो तुरंत आपके सेंस ऑर्गन जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं और बहुत अच्छी से एक्टिवेट होते हैं, बहुत अच्छी से ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो इन 5 जगहों पे हमेशा मसाज कीजिए। और एक छोटी सी टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि जब आप नोज़ पे कर रहे हो तो आप अनु तेल का इस्तेमाल कीजिए। 2 बूंद अनु तेल अगर आप रोज़ आपके नासिका में डालते हो तो आप बहुत हेल्दी रहोगे। जो भी वायरल डिसीजेस आपको होते हैं वो आपको नहीं होंगे, क्योंकि रोज़ नासिका थ्रू ऑयलिंग हो रहा है। सो ये एक चीज़ का आप बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अभ्यंग के बाद आता है कि किस चीज़ से नहाना है, तो उपटन। दिवाली में ही सब लोग पूछते हैं कि उपटन लाना है, बट ऐसा नहीं है। आप उपटन को हमेशा यूज़ कीजिए। उपटन आपका स्किन एक्सफोलिएट करता है और जो भी आपने ऑयल लगाया है उसको निकाल नहीं देता। उपटन के वजह से ऑयल अंदर स्किन में बहुत अच्छी से रहता है। अगर आप अभ्यंग करके सोप से नहा लोगे तो आपका ऑयल पूरा निकल जाएगा, लेकिन आप अगर उपटन से नहाओगे तो स्किन नरिश्ड होगी। उपटन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप देखोगे कि हमारे इंडियन वेडिंग कल्चर में शादी के एक दिन पहले हल्दी की रस्म होती है। हल्दी की रस्म यानी उसी लिए होती है कि आपके स्किन पे ग्लो आए, और उपटन का मेन कंटेंट इज़ हल्दी। सो आपको उपटन कैसे बनाना है ये मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वो देखकर घर के घर ही आसानी से, बड़ी आसानी से आप उपटन बना सकते हो। उपटन को हमेशा दूध में मिक्स करके ही आपके बॉडी पे लगाइए, थोड़ा सा रब कीजिए और नहा लीजिए। उपटन जैसा तो कोई और उपाय हो ही नहीं सकता फॉर ग्लोइंग स्किन, फॉर डल स्किन, फॉर एक्ने प्रोन स्किन, किसी भी टाइप का स्किन टाइप हो, उपटन इज़ वेरी यूजफुल। सो मैं आशा करती हूँ कि आप इस दिवाली पे प्रण लोगे कि आप अभ्यंग और उपटन इनको डेली आपके रूटीन में लाओगे, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप ये चीज़ यूज़ कर रहे हो। और उपटन कैसे बनाना है ये मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, तो वो आप प्लीज़ फॉलो कीजिए। अगर कोई भी समस्या आ रही है उपटन बनाने में तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सो मच।